बता दें कि पिछले 9 सालों में देश ने विकास की राह पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है और देश एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने भी आया है। ये कहना उत्तर प्रदेश सरकार और जेल कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का है। हमारे सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। देश भर में अभियान शुरू हो चुका है पूरे 1 महीने का। सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा कार्यकाल है अब तक, क्या कहना है उनका। सर, किस तरह से देखते हैं 9 साल में देश कितना बदला है, और चूंकि सबसे बड़े सूबे के आप मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, देश बहुत आगे बढ़ा है और पूरे विश्व में भारत की चर्चा हुई है। हर स्तर पर हम लोगों का सम्मान बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चली है, दोनों ही महापुरुषों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने, 6 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली और 17, 18 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा की और सभी मंत्रियों से कराई है। और जनहित में कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई भी निर्णय लेने में देर नहीं की। हम लोगों से भी परिश्रम कराया है और होना भी चाहिए। जिस जनता ने हमें केंद्र में 2 बार सरकार दी, जिस जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार दी, हम लोगों का दायित्व बनता है कि उस जनता के प्रति हम समर्पित होकर के काम करें। और दोनों ही सरकारें हमारी और हमारा संगठन निरंतर सक्रिय होकर के जनता के बीच में रहना, जनता की समस्याओं को समाधान करना और उनके लिए प्रगति के लिए नीति बनाना, ये सब हम लोग कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। सर, एक बड़ा सवाल बनता है कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें हैं और 2024 सामने। हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है, अभी आपने उपचुनाव जीता, एमएलसी चुनाव जीता, निकाय चुनाव जीता, सब जीता है, लेकिन फिर भी चुनौती है। कैसे देखते हैं आप? हम लोग देखिए, हर चुनाव हम लोग जो है पूरे संगठन और हमारा सरकार दोनों मिलकर के हर चुनाव को हम मजबूती से लड़ते हैं और लोकसभा भी हम मजबूती से लड़ेंगे। निरंतर हम जनता के बीच में रहते हैं और मैं जनता का जो प्यार हम लोगों को मिलता है और जनता के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं धरातल का व्यक्ति हूँ। ज़्यादातर हम हर समय हफ्ते में आधे दिनों में जनता के बीच में रहना होता है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के हमारे आवास पे लोग सुबह से आते हैं। लगभग आधा उत्तर प्रदेश के लोग तो रोजाना आते ही आते हैं। उस आधार पर मैं बता सकता हूं कि हम 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ ये मैं कह सकता हूं कि 80 लोकसभा हम जीतेंगे। सर, आखिरी एक सवाल लेंगे। हम विभाग की बात करेंगे, जेल एवं कारागार विभाग, होमगार्ड की विभाग। उन जवानों में अगर कोई दुर्घटना होती है किसी की, तो उसके बाद परिवार को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अच्छी तरह से व्यवस्था उनकी हो, परिवार को न्याय मिल सके, उनकी मदद हो सके, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से होमगार्ड हमारा स्वयंसेवक है और माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता की और कहीं ऐसी दुर्घटना होती है, भगवान न करे किसी के घर में हो, तो 5 लाख रुपए का अनुग्रह राशि सरकार हमारी देती है और बैंकों से हमने टाई अप किया है तो 30 लाख रुपए हमारी बैंक देती है। अगर हमारे उस होमगार्ड कर्मी ने एटीएम का अगर प्रयोग कर लिया तो फिर 10 लाख और बढ़ेंगे, फिर 40 लाख रुपए का दो, तो लगभग 30 लाख अगर मिलते हैं तो 5 और 35 लाख रुपया उस परिवार के लिए, उसके आगे के जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से और बैंकों की ओर से सहयोग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा संतुष्टि होती है कि उस परिवार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई और वो जीवन यापन चलता रहेगा। और हम मृतक आश्रित में अगर उनकी पत्नी है या कोई बच्चा है तो उसको उसकी जगह पे हम सर्विस में भी ले लेते हैं। ये काम हमारा है सहानुभूति। कल ही हमने एक हमारे लखनऊ में ही एक होमगार्ड हमारा एक्सीडेंट में दिवंगत हो गया था, तो उसकी पत्नी को कल ही हमने 30 लाख रुपए का बैंक किया, HDFC बैंक की ओर से 30 लाख रुपए का चेक दिया है। 5 लाख का अनुग्रह राशि हम पहले दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे धर्मवीर प्रजापति जी, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये जो एक मानवीय दृष्टिकोण से मदद सरकार की तरफ से की जाती है होमगार्ड्स को,
जवानों को, तो ये बहुत अच्छी पहल है। चूंकि अभी तक ये देखा जाता था कि जो भी जवान ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके परिवार को बाद में बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। खैर, उत्तर प्रदेश और देश में कितना बदलाव हो रहा है, जवानों की कैसे मदद की जा रही है, इस पर तमाम बातचीत की मंत्री जी ने हमारे साथ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।